मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। तो सरकार महत्वपूर्ण बिल को पारित करना चाहते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट बिल्स दोनों लोकसभा राज्यसभा में हम पारित करेंगे। एक आदमी का नासमझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकता है। ऑपोजिशन के भी कई एमपीज ने आकर के बताया कि वो मजबूर है, उनका नेता जबरदस्ती हंगामा करने देते हैं। यहाँ लोग पार्लियामेंट में चुन के आए हैं जनता का बात रखने के लिए, लेकिन हर दिन हंगामा करते रहेंगे तो फिर एमपी बना क्यों है? अगर कोई मुद्दा है, एक दिन रेज किया है, एक दिन एक मुद्दा रख दिया है, हो गया। रोज रोज एक मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, ये हम लोग इस तरीके के जो समय बर्बाद करने के लिए देश का समय और संसद का समय बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे। इसलिए महत्वपूर्ण बिल हम पारित करेंगे। आज भी आप देखिए, इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से दो दो सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है? अब वो खरगे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? बोलते कि सबको जाना है। इलेक्शन कमीशन ने इतने अच्छे तरीके से 30 लोगों को बुलाया, प्रतिनिधि बात करेंगे। अब ये कांग्रेस वाले, ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। तो ये किसके इशारे में और क्यों भारत का छवि को नुकसान कराने के लिए बार बार हर दिन ये नाटक क्यों करते हैं? इसलिए देश ने हम लोगों को देश सेवा के लिए भेजा है, ना कि यहाँ हर दिन नाटक करने के लिए। हम लोग अपोजिशन को हम लास्ट फिर अपील करते हैं, हम बिल पारित करेंगे, आप चर्चा में हिस्सा लीजिए। कल को मत बोलिए कि उनको चर्चा में बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। ये फिर झूठ बात फैलाना नहीं है, क्योंकि हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट बिल्स में हम चाहते हैं कि सब एमपी बोले, सब पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना मत जाना चाहिए। अमेंडमेंट आप डाल सकते हैं, अपना व्यू रख सकते हैं, आप डाइसेंट नोट दे सकते हैं, आप हमारा सरकार का पक्ष को आप नकार सकते हैं, आपका राइट है। लेकिन बोलना तो है ना, पार्लियामेंट में बोलने के लिए आया है। तो मैं आपके माध्यम से आज फिर अपना नाराज़गी में जताना चाहता हूं कि आज यहाँ हंगामा करके इलेक्शन कमीशन में जा करके फिर वहाँ भी हंगामा करके अब इलेक्शन कमीशन को अटैक कर रहे हैं। बुलाया, खुद आया नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन को गाली देते रहते हैं दिन भर। ऐसा मत कीजिए। आप इलेक्टेड लोग हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, थोड़ा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। देश के प्रति सब जवाबदेही है हम लोग। देश ने जब हमको पार्लियामेंट मेंबर चुन के भेजा है तो फिर व्यवहार भी तो करना पड़ेगा। हम जिम्मेदार लोग हैं। ऐसा गैर जिम्मेदारी करने वाला विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन फिर भी हम तो संसद का कामकाज करेंगे। हम पूरा जो इम्पोर्टेंट बिल है हम पारित करेंगे आज दोनों सदन में। क्या सर, संसद का कार्यकाल
कार्यकाल समय सीमा से पहले खत्म हो सकता है। वो तो देखते हैं। अब विपक्ष तो पार्लियामेंट चलाने में उसका कोई रुचि नहीं है, उनका तो सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए बहुत ही नीचे स्तर का जो शब्द यूज करते हैं मैं कहना नहीं चाहता हूँ। और इनका पार्लियामेंट संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, किसी में विश्वास नहीं। राहुल गांधी जी मैं बहुत देख लिया है, ये सुधर नहीं सकते हैं। नहीं, आज तो इम्पोर्टेंट बिल्स हम इनकम टैक्स बिल्स है, स्पोर्ट्स बिल्स है, और मणिपुर का जीएसटी और डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बिल्स है, और शिपिंग मर्चेंट शिपिंग बिल्स है। गोवा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन देने का बिल है। काफ़ी बिल इम्पोर्टेंट बिल्स आज लगे हुए हैं। हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देश का जो हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दिया है, हम लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। सर, टीएमसी सांसद हैं सुष्मिता देव, वो ये कह रही हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये लोग संविधान को ही नहीं मानते हैं, संविधान को किताब पकड़ते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। एक पार्टी, एक फैमिली और एक व्यक्ति का मनमानी जो करता है वो संवैधानिक हो ही नहीं सकते। वो डेमोक्रेसी में वो लोग संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग तो लोकतंत्र पार्टी वाले हैं। हमारे यहाँ तो नेता कर्म से नेता बनते हैं, वहाँ तो पैदाइश नेता होते हैं। वो लोकतंत्र को कहाँ विश्वास करेंगे? जो एक परिवार ही सब कुछ होता है वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। इसलिए मूलभूत उनके सोच में डेमोक्रेसी का बारे में कोई विश्वास ही नहीं है। ये लोग एक आदमी पैदा से ही वो मालिक सोचते हैं अपने आप को, देश और पार्टी को पूरा ठोपता है वो। ऐसा कोई हो सकता है कि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपका बोलचाल, आपका काम, आपका ओवरऑल जो आपका विश्वसनीय जो आप प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप नेता बनना चाहिए। पैदा होते ही वो नेता समझते हैं अपने आप को और देश का मालिक समझते हैं। वो कहाँ डेमोक्रेसी और कहाँ संस्थाएं को वो वैल्यू करेंगे? हम लोग चर्चा करेंगे, वो आए न आए हमारे लोग बोलेंगे। कुछ सांसद जो विपक्ष के हैं उन्होंने भी सहमति जताई थी कि स्पोर्ट्स बिल एक इम्पोर्टेंट बिल है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल, क्या आप उनसे दोबारा अप्रोच? बिल्कुल, हमने कहा है कि इम्पोर्टेंट बिल्स सार्थक चर्चा होना चाहिए, लंबा बहस होना चाहिए। 2-2 दिन आप सोचिए, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और एंटी डोपिंग बिल के लिए 2 दिन लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में हम लोग ने टाइम तय किया। फिर इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल और टैक्सेशन बिल को 2 दिन लोकसभा, 2 दिन राज्यसभा, इतना लंबा टाइम दिया है। टाइम तय कर चुके हैं बीएससी में, फिर भी आकर के हंगामा करते रहते हैं। हमारे लोग, एनडीए के लोग तो पूरा भरपूर हम लोग बोलेंगे, सारे एमपीज बोलेंगे, मंत्री जवाब देंगे। हम अपोजिशन वाला को रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी अपना बात रख सकते हैं, आप चर्चा में भाग लीजिए, और चर्चा से भाग करके फिर बोलेंगे कि बोलने नहीं देते, ये मत कीजिए।